देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, ये पूरे मंदिर के आसपास के इलाके उजाड़े जाएंगे। पूरे मंदिर के आसपास लखराज जमीन पर जो भी आदमी बसा हुआ है वो सभी उजाड़े जाएंगे, क्योंकि लखराज जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। झारखंड सरकार ने यह फैसला कर रखा है और यह समझौता हुआ है कि उसमें कोई भी अड़चन नहीं है। मुआवजा भी नहीं मिलेगा, कब्जा भी नहीं। मुआवजा जो जिनका मकान है, मकान का मुआवजा मिलता है, जमीन का मुआवजा मिले नहीं, जमीन का कोई नहीं मिलेगा। और दूसरा, देवोत्तर की जितनी जमीन है, 18 बाड़ी की रजिस्ट्री भी है, आपको पता करें। मैं देवघर में कोई भी राजनीति नहीं होने दूंगा, झारखंड सरकार का पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। बाद में ये नमस्कार, जोहार। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने महाशिवरात्रि के इस आयोजन पे बहुत सारी बातें की और ये भी कहा कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस शिव बारात को झारखंड सरकार के हाथों बेच दिया और मंदिर के आसपास लोगों को बेघर करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली। बिना स्किप किए देखें पूरा वीडियो। जारी रही और 23 और 24 ये निकला। जहाँ तक मेरा सवाल है व्यक्तिगत इन चीज़ों का वोट बैंक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2009, 2014, 2019 ये तीनों चुनाव यदि मैं जीता बाबा के आशीर्वाद से, ये तीनों चुनाव के समय मैं इसकी बारात नहीं कर रहा और 2020 तक मेरी कोई भूमिका, इवन उसमें मैं कभी 1 रुपया चंदा भी नहीं देता। इसीलिए जिन लोगों को ये लगता है कि इस बारात से वोट बैंक होता है, वो गलतफहमी के साथ है। ये शुद्ध आस्था का विषय। जो शिव बारात करते थे उनको हमने चुनाव हराया 2009 और इस देवघर विधानसभा से मैं लीड किया। मतलब ऐसा भी नहीं है कि 2009 की विधानसभा में भी मैं आया, तो मतलब इसका वोट बैंक की राजनीति से कोई मतलब नहीं। पहले चंदा होता था, आपको ध्यान हो कि जब से मैं सांसद बना मैंने पार्टी के कार्यक्रम चंदा चिट्ठा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंद किया और शिव बारात कमेटी जब हमारे पास आई कि करना है, हमने उस वक्त ये प्रण लिया कि आज से अब बिना चंदा चिट्ठा के शिव बारात हो। तो पैसा कहाँ से आता था, कहाँ जाता था, इन चीज़ों का किसी से कोई मतलब था नहीं, क्योंकि कोई सामूहिक चंदा होता नहीं था, कोई पैसा देते नहीं थे देवघर के लोग कि इसमें जो है एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिनका कि फाइनेंशियल कोई सहयोग हो। तो ये चलता रहा। अब आज जो है पूरी कमेटी एक तरफ थी और जिस कमेटी के सो कॉल्ड अध्यक्ष को हमने 2024 में हटा दिया वो एक तरफ थी। अब इसमें 2-3 बातें जो मैंने कहा था कि हम आकर आपको बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस देवघर के लिए 2 डील हुआ इस शिव बारात में। इस तरह का कंफ्यूजन पैदा है। एक तो देवघर में जो देवोत्तर की जमीन बेची जा रही है, देवोत्तर जो भगवान के लिए रजिस्टर्ड जमीन है, उसमें 18 बाड़ी जो कुंडा क्षेत्र में है वो जमीन बेची गई। उसकी रजिस्ट्री झारखंड सरकार के सारे पर हुई। जो भगवान की जमीन नहीं बेची जा सकती है उस जमीन की रजिस्ट्री अभी हुई है। और दूसरा, जो झारखंड सरकार मंदिर के आसपास के लोगों को उजाड़ के लखराज जमीन पर जो लोग बसे हुए
जो कॉरिडोर बनाना चाहते वो बिना लखराज जमीन, मतलब किसी व्यक्ति को कोई पैसा दिए हुए बिना लखराज जमीन की रजिस्ट्री के झारखंड सरकार उसको एक्वायर करके बनाए। इस दो समझौते के तहत, इस दो, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, ये पूरे मंदिर के आसपास के इलाके उजाड़े जाएंगे। पूरे मंदिर के आसपास लखराज जमीन पर जो भी आदमी बसा हुआ है वो सभी उजाड़े जाएंगे, क्योंकि लखराज जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। झारखंड सरकार ने यह फैसला कर रखा है और यह समझौता हुआ है कि उसमें कोई भी अड़चन नहीं है। मुआवजा भी नहीं मिलेगा, कब्जा भी नहीं, मुआवजा जो जिनका मकान है, मकान का मुआवजा मिलता है, जमीन का मुआवजा मिले नहीं, जमीन का कोई नहीं मिले। और दूसरा, देवोत्तर की जितनी जमीन है, 18 बाड़ी की रजिस्ट्री हुई है, आप लोग पता करें। इसीलिए यही दोनों सज्जन जाकर गए और पर्यटन विभाग को ये इस समझौते के तहत ये पर्यटन विभाग को ये सौंप दिया गया। एक मिनट हम ये करेंगे, किसके बीच समझौता हुआ? जो लोग गए मुख्यमंत्री को आह्वान करें। आज तक ये राजनीतिकरण तो नहीं था सिर्फ बारात का। मैं भी यदि शामिल होता था तो यहाँ के सांसद होने के नाते ही शामिल होता था। कोई नेता तो आते नहीं थे, किसी नेता की, किसी सरकार की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी। जब हम नेता को बुलाने जा रहे हैं, सरकार को बुलाने जा रहे हैं और उसको आमंत्रण दे रहे हैं कि इस बहाने आप जो है इसको टेक ओवर कर लीजिए, लेकिन इससे मेरे चुनाव से तो कोई मतलब नहीं है। मैंने तो बता दिया कि 2009, 14 और 19 ये तीनों चुनाव जो है मैं तो सिर्फ बारात नहीं करता था। 2014 में मैं 50,000 वोट से लीड किया और 2019 में मैं 75,000 वोट से लीड किया, और जब सिर्फ बारात में करने लगा तो मेरा लीड 45,000 पर आ गया। तो मेरे लिए तो वोट बैंक के लिए नुकसान का ही सौदा था कि जब मैं सिर्फ बारात नहीं कर रहा था 2014 में मैं 50,000 वोट से जीता, 2019 में मैं 75,000 वोट से जीता। जब मैं सिर्फ बारात कर रहा था, सहयोग कर रहा था, तो मैं 43,000 पर आ गया। तो मेरे लिए तो ये घाटे का ही सौदा था। बाबा ये चाहते थे कि नहीं करूं, लेकिन ये जो पर्यटन विभाग ने किया है, हम इसके बाद हम देखेंगे कि पर्यटन विभाग क्या कर रहा है। हमने सभी का वीडियो जो है बनाना शुरू कर दिया। अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ। जो टेंडर निकला है वो 20 तारीख को टेंडर निकलेगा। मैंने बनाना शुरू कर दिया। यहां गेट लगने शुरू हुए। ये गेट कौन लगा रहा है? क्योंकि अब तो सरकार है, कोई मूर्ति बना रहा है, किस आधार पर मूर्ति बना रहा है? टेंडर तो अभी फाइनल नहीं हुआ है। और जब आज तक झारखंड सरकार का 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, अब झारखंड सरकार जो इसमें पैसा खर्चा करेगी, तो मैं इस शिवरात्रि के बाद सीधा कोर्ट में जाने वाला, सीधा सीएजी से ऑडिट कराने वाला। मैं देवघर में कोई भी राजनीति नहीं होने दूंगा, झारखंड सरकार का पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। और जो भी नेक्सस चल रहा है, ये देश है। यदि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना लिया तो सीएजी की ऑडिट हुई। अरविंद केजरीवाल अपने घर को शीश महल बना सकता था, लेकिन सीएजी की ऑडिट हुई। अब अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। तो पर्यटन विभाग कर रहा है, इसकी तो ऑडिट होगी ना। बिना टेंडर के ये गेट कैसे लग रहा है? दूसरा, आप लोगों को जानकारी दे दूं कि नेशनल हाईवे पर गढ़वा नदी से लेके लीला मंदिर तक और बस स्टैंड से लेके नारायण टिबड़ेवाल के घर तक, कुंडा थाने तक गेट लगाने की सारी परमिशन, जिम्मेदारी हमारी कमेटी के पास। ये नेशनल हाईवे, इस पर भी मैंने गेट लगा हुआ देखा। नेशनल हाईवे एक आदमी को परमिशन देके दूसरे आदमी को परमिशन दे नहीं सकता। यदि प्रशासन कर रहा है तो जबरदस्ती कर रहा है। इन सारे चीज़ों की मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ये सभी रिपोर्ट लोकायुक्त को, सीएजी को जाएगी, और जो भी लोग
गलत कर रहे हैं, जिम्मेवार हैं। उनका रास्ता अरविंद केजरीवाल के रास्ते में जा रहा है, मैं इतना ही कहूँ। देवघर साफ हो, सुथरा हो, स्वच्छ हो, देवघर का आउटलुक बढ़े, लेकिन देवघर में पैसे की बर्बादी क्यों हुई, इसका हिसाब भी देना पड़ेगा जब हम कोर्ट में जाएंगे। इन सारे चीज़ों का और भी खुलासा करेंगे कि देवोत्तर की ज़मीन कैसे गई, लखराज की ज़मीन कैसे गई, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे फोल्ड होती रहेंगी। पिछले 2-3 महीने में जितने ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है वो सब भी मैंने कहा है, वो सब भी ईडी के दायरे में है कि वो ज़मीन का क्या है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। देवघर जैसा था वैसा ही रहेगा। देवघर के लोगों को बेच दिया गया है। मंदिर के आसपास लखराज की जितनी ज़मीन है वो बिना किसी कंपनसेशन के झारखंड सरकार उसको एक्वायर करेगी और यहाँ के लोगों को उजाड़ा जाएगा। दूसरा, देवोत्तर की जो ज़मीन है 18 बाड़ी खासकर, इसकी ज़मीन अभी रजिस्ट्री हुई है और जिन 2-3 लोगों को ये फ़ायदा होने वाला है उन लोगों ने जो है शिव बारात को मुख्यमंत्री के हाथों जाके बेच दिया है। लेकिन चूंकि पर्यटन विभाग अभी तक झारखंड सरकार का 1 रुपया नहीं लेता था, झारखंड सरकार का पैसा लगेगा। बिना टेंडर के जो काम हो रहे हैं, बिना परमिशन के जो काम हो रहे हैं, उन सबों की ऑडिट होगी और ऑडिट होने के बाद मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट से मैं पूछूंगा कि जहां झारखंड सरकार का 1 पैसा नहीं लगता था वहां झारखंड सरकार ने 2-3-4-5 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। ये किसका पैसा था, क्यों पैसा था, क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि पर्यटन विभाग को ये अपने जिम्मे लेना पड़ा। इन सबों का हिसाब किताब कोर्ट में होगा, CAG में होगा और लोकायुक्त के पास होगा। परमिशन तो जो कमेटी है शिव बारात समिति, उसके पास NHAI ने जो है परमिशन दिया हुआ है। उस नेशनल हाईवे के परमिशन पे 1-2 आदमी को तो नेशनल हाईवे परमिशन नहीं दे सकती है, वहाँ भी गेट लगा हुआ है। लेकिन अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। 20 तारीख को टेंडर फाइनल होगा कि कौन सी झांकी जाएगी, कौन सा गेट लगेगा, कौन सा लाइट वाला होगा, कौन सा साउंड वाला होगा। उसके पहले यदि देवघर में काम हो रहा है तो ये किसी को तो पीछे से दे दिया गया ना, बैकडोर एंट्री है ना। तो ये सभी का वीडियो जो है मैंने कल से ही बनाना स्टार्ट करवा दिया है और ये इसीलिए बनाना शुरू कर दिया है कि 16 तारीख को ये काम हो गया था, 17 तारीख को काम हो गया, 18 तारीख को काम हो गया, 19 तारीख को काम हो गया और 20 तारीख के शाम में ये टेंडर फाइनल हुआ। ये पैसा जो है सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा बंदर बांट नहीं हो सकता है, कोई व्यक्तिगत कमेटी नहीं है। कि जहाँ सावन का मेला जब तक की सारी संस्थाएं करती थी तो देवघर के लोगों को उसका बेनिफिट होता था। आप समझिए मेला यहाँ तक था, जो दुकानदार थे उनको मिलता था। आज सावन में दुकानदार उजड़ रहे हैं ना, पंडे उजड़ रहे हैं ना। क्या पंडे को मिलता है आप ये बताइए ना। दुकानदार को क्या मिलता है, फूल वाले को क्या मिलता है, मेला वाले को क्या मिलता है, बद्दी वाले को क्या मिलता है, जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, पान वाला है, चाय वाला है, उसको क्या मिलता है। वो तो सावन से पूरा अलग हो गया ना। जैसे ही सरकारीकरण किसी चीज़ का होगा वैसा ही होगा। पहले जो है सामाजिक संस्थाएं मिलकर काम करती थी, आज सामाजिक संस्था काम नहीं करती। आप देखिए जगह जगह जब सावन का मेला होता है जगह जगह बैरिकेटिंग हो जाता है। उस बैरिकेटिंग पर कितना पैसा खर्चा होता है। लेकिन क्यू कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। क्यू कॉम्प्लेक्स के लिए आपको पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट ने कहा कि क्यू कॉम्प्लेक्स बनना है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता साहब जो आए थे, मुझे एयरपोर्ट पर मिले, कहा कि निशिकांत जी इतना काम हो गया, क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बन रहा है। मैंने कहा क्या कहूँ मैं से, कोर्ट से जीतने के बाद भी ये काम नहीं कर पा रहा। तो बाहर के लोग आकर भी इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन मेरा इतना काम कि ये झारखंड सरकार का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, इसकी बंदर बांट नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और ये सारे वीडियो जो है लोकायुक्त को और सारे वीडियो जो है हाई कोर्ट को मैं सबमिट करूँ। और इसीलिए आज आपको हमने कष्ट दिया था, बुलाया था। आज का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ बारात पर यही है।